रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाला अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़िद्दारैन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसैनियों को बुलाकर हुसैन लिखता हूँ, हुसैनियों को बुलाकर हुसैन लिखता हूँ, यजीदियों को भगाकर हुसैन लिखता हूँ। हुसैनियों को बुलाकर हुसैन लिखता हूँ, यजीदियों को भगाकर हुसैन लिखता हूँ। जो भी जुल्म हुए आले नबी के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी जुल्म हुए आले नबी के ऊपर, जालिमों को सब बता के हुसैन लिखता हूँ। मेरे इमाम हैं अबू बकर उमर उस्मान व अली। मेरे इमाम हैं अबू बकर उमर उस्मान व अली। मैं तो इन सब को मिलाकर हुसैन लिखता हूँ। मेरे इमाम हैं अबू बकर उमर उस्मान व अली। मैं तो इन सब को मिलाकर हुसैन लिखता हूँ। हसन व हुसैन हैं आले नबी का गुलशन। हसन व हुसैन हैं आले नबी का गुलशन। इनकी अज़मत का सबक पढ़ाकर हुसैन लिखता हूँ। करबला क्या है तस्लीमो रज़ा की मज़हर। करबला क्या है तस्लीमो रज़ा की मज़हर। सब्र हुसैन का दीप जलाकर हुसैन लिखता हूँ। मजाज अपना बचपन से करबलाई है।
मजाज अपना बचपन से करबलाई है, इसलिए मैं सर उठाकर हुसैन लिखता हूँ। मजाज अपना बचपन से करबलाई है, इसलिए मैं सर उठाकर हुसैन लिखता हूँ। ऐ आसिफ आज भी सितम कुना है मुझ पे यजीद, ऐ आसिफ आज भी सितम कुना है मुझ पे यजीद, जफा के जख्म खाकर हुसैन लिखता हूँ। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, कुए ज़हरा का मैं सवाली हूँ। रदी अल्लाह ताला अन्हा। कुए ज़हरा का मैं सवाली हूँ, गर्चे अदना हूँ फिर भी आली हूँ। कुए ज़हरा का मैं सवाली हूँ, गर्चे अदना हूँ फिर भी आली हूँ। जहर को मैं कंद कहूँ कैसे, जहर को मैं कंद कहूँ कैसे, मैं हुसैनी हूँ मैं बिलाली हूँ। जहर को मैं कंद कहूँ कैसे, मैं हुसैनी हूँ मैं बिलाली हूँ। आले नबवी का एक नौकर हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आले नबवी का एक नौकर हूँ, ना कोई रूमी हूँ ना गजाली हूँ। वरो तकवा में आंख खोली है, वरो तकवा में आंख खोली है, नस्बो कसब में मैं हलाली हूँ। खामखा वो उलझते हैं मुझसे, खामखा वो उलझते हैं मुझसे, सबब यही है कि मैं जलाली हूँ। खामखा वो उलझते हैं मुझसे, सबब यही है कि मैं जलाली हूँ। और जो ताज़ा सलाम लिखा है सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती को खिराज तहसीन पेश करने के लिए, जो आम आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के सलाम के साथ पढ़ा जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिसकी गर्दन पे बोसे नबी ने दिए, जिसकी गर्दन पे बोसे नबी ने दिए, जिसकी खलवत में जलवे अली ने किए, जिसकी उल्फत के कासे वली ने पिए, जिसने पाया है हस्ती में ऊंचा मकाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे जो है रास्ता शरीयत का ईमान का, जो है गुंचा हकीकत का इरफान का, जो है चश्मा नबूवत के फैजान का, आज भी उससे हम भर के पीते हैं जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे आज भी उससे हम भर के पीते हैं जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। जिसने खंजर के नीचे भी सजदा किया, जिसने नेज़े पे चढ़ के भी कुरान पढ़ा, जिसने भूखे प्यासे भी पहरा दिया, जिसको करती है अब भी शहादत सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे
लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिसने करबल में कलमा बपा कर दिया, जिसने करबल में कलमा बपा यानी कायम, जिसने करबल में कलमा बपा कर दिया, वो थी मट्टी उसे हक नुमा कर दिया। खुद भी कुंबा भी सब कुछ फिदा कर दिया, जिसने बख्शा है दीने नबी को दवाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। जिसकी ज़रबों ने बातिल को रुस्वा किया, जिसकी हिम्मत ने साजिश को पसपा किया, जिसने उम्मत के जज्बों को गरमा दिया, जिससे जिंदा हुआ है नबी का प्याम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मरकज़ सिरात मुस्तकीम में सय्यदुश शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में ये सालाना इज्तिमा इनेकात पज़ीर है। वक्त के इख्तिसार की वजह से अशार की शक्ल में मैंने आप हजरात के सामने अपना पैगाम शेरों में लपेट कर पेश कर दिया है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में जो किरदार अदा किया वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आपने करबला को एक अजीम दरसगाह बनाया। क़यामत तक जिसने भी दीन हक के गलबा के लिए काम करना है उसे ज़रूर पलट के करबला की तरफ देखना पड़ेगा। और करबला में आज भी हिम्मत, अज़मत, अजीमत की असबाक रेत की छाती पर लिखे हुए मौजूद हैं। हुसैनियत हक की एक तहरीक है जो क़यामत तक जारी रहेगी। यजीद फना हुए, यजीद फना हो जाएंगे, मगर हुसैन को भी रब्बे ज़ुल जलाल ने बका दी है और हुसैनियत को भी बका अता फरमाई। करबला की दास्तां बयान करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे पास कुरान और सुन्नत के वो क़वाइद व ज़वाबित मौजूद हैं जिसके आईने में हम ये दास्तां बयान कर सकते हैं। क्योंकि हमारा यकीन है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगोश नबूवत में कुरान और सुन्नत को समझने का भी हक अदा किया और करबला के मैदान में अमल करने का भी हक अदा किया। तो कोई ऐसी चीज़ जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो, करबला को बयान करते हुए उनकी तरफ मंसूब नहीं की जा सकती। वो कैसे लाशे पे लाशा उठाते रहे, कैसे ज़ख्म पे ज़ख्म खाते रहे, और सारी आजमाइशें जब इकट्ठी होगी, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक्सि मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ने फरमाया हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे थोड़े से खौफ से। मुफस्सिरीन के थोड़े का यह मतलब है कि अगरचे अपने तौर पर तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो मजमूई अल्लाह का खौफ है उससे ये थोड़ा सा ही है। और भूख और मालों की कुर्बानी और अपनी जानों की कुर्बानी, व समारात अपने जिगर पारों की औलादों की कुर्बानी, ये मुस्तकबिल में जिस आजमाइश का तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है, इस आयत के नज़ूल के बाद वह दौरे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी वो आजमाइशें होती रहीं, और करबला के मैदान में भी उस कमरा इम्तिहान में ये सारे सवालात इकट्ठे होके आ गए। परदेश भी था और दुश्मनों की बड़ी तादाद के लिहाज से बज़ाहिर खौफ भी था, और भूख भी थी, घर से दूरी थी, और माल की कुर्बानी भी थी, और जानों का नजराना भी था, और औलाद और नौनहाल फूलों की कुर्बानी भी थी। हमारा ये यकीन है
और ये वाक़े में है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक लम्हा भी अपने रब से शिकायत नहीं की, बल्कि हर सवाल का जवाब अपने सब्र और इस्तिकामत से आला दर्जे में अता फरमाया है। मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूँ, उससे आप वाक़या करबला के अंदर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किरदार को समझ सकते हैं और उनके अजर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जामे तिरमिज़ी के अंदर 1021 नंबर हदीस है। वैसे जो हिस्सा बैज़ावी शरीफ का मकाम दरस तक पढ़ाया जाता है, उसके अंदर भी वलनबलुवन्नकुम के तहत ये हदीस शरीफ जिक्र है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अन नबी मूसा अशरी अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने ये इरशाद फरमाया, इज़ा माता वलदुल अब्द, जब बंदे का बेटा फौत हो जाए, खुद वो देख रहा हो, क़ाल अल्लाहु लिल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों को कहता है, जब वो उसकी रूह का कब्ज़ करके अल्लाह के पास जाते हैं, हालांकि वो जानता है, फिर भी पूछता है, कबद तुम वल्द अब्दी, क्या तुमने मेरे बंदे का बेटा फौत किया? फयकूलूना नाम, फरिश्ते कहते हैं हाँ। अब वो जानने के बावजूद भी पूछ रहा है, चूंकि भेजो तो उसने ही थे रूह कब्ज़ करने के लिए, लेकिन एक बंदे पर जो आफत टूटी है तो अल्लाह बताना चाहता है कि यह मामूली वाक़या नहीं हुआ, इसका तज़किरा तो अर्श तक हो रहा है और बंदे को इसमें बड़ा लुत्फ मिलता है कि अल्लाह ने मुझे अब्दी कह के याद किया है। अकबत तुम वल्दा अब्दी, क्या मेरे बंदे का बेटा तुमने फौत कर दिया? अल्लाह ताला फरमाता है, पहला सवाल ये था अकबत तुम वल्दा अब्दी फयकूलूना नाम, दूसरा अकबत तुम समराता फुआदिही, क्या तुमने उसके दिल का फल तोड़ लिया? फयकूलूना नाम, हाँ। अल्लाह ताला फरमाता माज़ा क़ाला अब्दी, फरिश्तों बताओ उस वक़्त मेरे बंदे की जुबान पर क्या था? वो जजा फजा कर रहा था, चेहरा पीट रहा था, सीना पीट रहा था, हाय हाय कर रहा था, मातम कर रहा था, वो क्या कर रहा था? हालांकि रब देखता है, जो समुद्र की गहराई में मछली को और चट्टानों के अंदर कीड़े को देखता है, वो सेन में पड़ी हुई बेटे की चारपाई पर जब बाप खड़ा है, जो कुछ उसने कहा अल्लाह सुनता है, लेकिन फिर भी फरिश्तों से पूछता है जब भी ऐसा वाक़या होता है, क्या माज़ा क़ाला अब्दी, तुम अपनी रिपोर्ट बताओ, मेरे बंदे ने क्या कहा? तो फरिश्ते कहते हैं हामिदा का वस्तरजा, कमाल तेरा बंदा है, उसके सामने मुस्तकबिल बज़ाहिर उजड़ गया था, उसकी उम्मीदों का गुलशन पामाल हो गया था, उसके बेटे की बोलती हुई जबान चुप कर गई थी और आंखें बंद हो गई थीं। वो ये नहीं कहता था कि तूने देना था तो दिया क्यों था, ये नहीं कहता, नाशुक्री नहीं करता, हामिदा का वो कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह वस्तरजा, वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहा था। तो ये जब रिपोर्ट फरिश्ते देते हैं, हालांकि रब तो पहले ही जानता है, तो अल्लाह ताला क्या कहता है, इब्नु लिअब्दी बैतन फिल जन्ना, जन्नत तो बड़ी पुरानी बनी हुई है, लेकिन ये अल्लाह फरमाता है कि एक नया महल जन्नत में तैयार करो इस बंदे के लिए जिसने अपने बेटे की वफात पर अल्हम्दुलिल्लाह कह के सब्र करके वक्त गुजारा है। इसने सीना को भी नहीं की और इसने हाय हाय नहीं की, इसने शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं की, तो इसके लिए एक नया घर बनाओ और उस पर बोर्ड भी लगाओ, वसम्मूहु बैतल हम्द, उसका नाम रखो उस घर का बैतुल हम्द, कि जो जिगर पारों की वफात पर अल्लाह सब्र करने वालों को अता फरमाता है।
और ये जिस बेस पर जो बात हो रही है, ये कोई मैदान करबला में शहीद होने वालों की बात नहीं, ये आम किसी घर में जो बच्चा फौत हो गया, अपने घर में, प्रदेश में नहीं, और फिर ये अहले बैत का फर्द हो, ये भी नहीं, ये आम मुसलमानों का बेटा है और बाप उसका साबिर है, और जो खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल हों, हक के लिए निकले हों और जुल्म की इंतहा कर दी गई हो, और फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर कुर्बानी पर सब्र किया। इस सब्र के लिहाज से जो शरी तरीका है एक आम मोमिन का, वो इमाम हुसैन का तो यकीनन होगा। जो आम मोमिन उसे हुक्म दिया गया है कि तू सब्र कर तो जन्नत में तेरे लिए नया माल बन जाएगा, तो इमाम हुसैन कुरान पे भी अमल करने वाले हैं, हदीस पे भी अमल करने वाले हैं, और मैदान करबला में इन सारी शहादतों पर मातम ना करके, शिकायत ना करके, सब्र करके, हमारे नजदीक हर शहादत पर वो एक नए महल के मुस्तहिक बन रहे थे जन्नत में, और अल्लाह ताला उन सब को बैतुल हम्द का नाम अता फरमा रहा था। यानी अगर हम पास नहीं थे और कोई रिपोर्टिंग वाला ऐसा मुयस्सर नहीं है, तो हमारे पास ये कुरान और सुन्नत तो मौजूद है, और हमारा हुस्ने अमल और यकीन है कि हम तक ये बातें बाद में पहुंची हैं, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहले पहुंची हैं, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना है और उन्होंने तरबियत पाई है। आम बंदे के बेटे के वफात पर सब्र करना, उसके लिए इतनी जजा लिखी हुई है, इतना अजर लिखा हुआ है, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो सच्चा ताल्लुक रखता है वो कभी भी उनकी तरफ जजा फजा की कोई निस्बत नहीं करेगा, बल्कि हमेशा उनकी तरफ जो हकीकत में उन्होंने किरदार अदा किया और जो शरीयत में ऐसी अजीम हस्तियों के लिए किरदार है, उसी चीज से उनकी शान को बयान करेगा। करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी हयात का ये सरमदी उसूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। अल्लाह तबारक व तआला उनके मराकिब पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और हमें उनके उसवा कामिला पर रब्बे ज़ुल जलाल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।